हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया है भैया 12 जून को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए इसके बारे में और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। दोस्तों हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाना और बच्चों को शोषण से मुक्त कर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करना है। दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। दोस्त 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्त ये आयोजित किया जाना है दोस्त ला कैलेवरी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए इसके बारे में और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये कौन सा संस्करण था? दोस्तों ये 8वां संस्करण था, 8वां संस्करण रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए तो फ्रांस के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल कहाँ है? दोस्तों ये है पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? दोस्तों ये है यूरो और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्त तो ये 3.6% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्त ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ होने वाली है? दोस्तों ये मुंबई में होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और किस राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,405 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? दोस्त तो यह है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 2 रेलखंडों के दोहरीकरण का फैसला किया है। सरकार ने झारखंड के कोडरमा और बरकाकाना सेक्शन और कर्नाटक आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली बल्लारी चिकंजाजपुर सिग्नल लाइन सेक्शन को डबल लाइन में बदलने का निर्णय लिया है। इन दोनों प्रोजेक्ट में करीब 6,400 करोड़ रुपए खर्च आने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? दोस्त ये है अमरावती। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है और जे अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्ला संपन्न हुआ है? दोस्त तो ये अमेरिका, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के विशेष बलों के बीच पहली संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्ला गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारतीय वायुसेना ने विशेष बल को गरुड़ के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर क्ला अभ्यास 26 मई 2010 को 25 वर्ष तक पूरे उत्तर भारत में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में किस भारतीय ने रोलैक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई है? दोस्त ये जगह बनाई है भैया अतिका मीर ने। ऑप्शन नंबर ए सही
होगा। तो आइए इसके बारे में और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेसिंग सनसनी अतिका मीर ने रोलेक्स यूरो ट्रॉफी का नौवां स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। 10 साल की अतिका मीर ये उपलब्धि हासिल करने वाली ना सिर्फ पहली भारतीय बल्कि एशियाई ड्राइवर बनकर रिकॉर्ड बनाया है। अतिका मीर श्रीनगर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है मित्र? हाल ही में सलीम अख्तर का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे दोस्त? तो वे थे भैया समाचार वाचक थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो वयोवृद्ध आकाशवाणी उर्दू समाचार वाचक सलीम अख्तर का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक प्रमुख समाचार वादक थे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक कहाँ आयोजित की गई है दोस्त? तो ये आयोजित किया गया है दोस्त नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं मित्र। तो वाणिज्य मंत्रालय ने 10 जून 2025 को वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल की अध्यक्षता में वाणिज्य भवन दिल्ली में वस्त्र निर्यात पर टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की। यह पहली क्षेत्रीय चुनौती समाधान करके एकीकृत रणनीति तैयार करके और हितधारकों के बीच सहयोग सुनिश्चित करके वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक रणनीतिक कदम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं मित्र। हाल ही में भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग ले रही है दोस्त? तो ये है मंगोलिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं मंगोलिया के बारे में दोस्त। तो एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में 14 से 28 जून के बीच किया जाएगा। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों के लिए देशों की सेनाओं को प्रशिक्षण करना और आपसी समन्वय को बढ़ाना है। इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना भी भाग ले रही है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? आइए मंगोलिया के बारे में जान लेते हैं। तो कैपिटन कहाँ है दोस्त मंगोलिया का? उलान बटोर। करेंसी है मंगोलियन तुगरिस और प्रेसिडेंट है यूखानगिन कुरेलेसुक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं मित्र। हाल ही में गुलाम नबी शाह का निधन हो गया। वे कौन थे दोस्त? तो गुलाम नबी आज़ाद का निधन हो गया। वे थे दोस्त वे एक गायक थे दोस्त। वो एक गायक थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए, ये प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह जिन्हें हमली बुलबुल के नाम से जाना जाता था का निधन हो गया। उन्होंने बारामूला के डांगी वाचा रफियाबाद में अपने पैतृक निवास पर अंतिम सांस ली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत घटाया है दोस्त? तो ये घटाया है भैया 15%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें। तो महंगाई नियंत्रण और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल सहित प्रमुख कच्चे खाद्य तेलों पर मूल्य सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला और लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का। हाल ही में कहाँ पोषण पोया उत्सव मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया भैया श्रीलंका में मनाया गया दोस्तों।
ये रहा आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ दोस्त। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।